अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कुर्ब क़यामत के वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि कुर्ब क़यामत के वाक़यात में कुछ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र भी किया गया है जो ना सिर्फ क़यामत के वक़्त के नज़दीक होने को ज़ाहिर करता है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे अज़ाबों को भी ज़ाहिर करता है जो हमारे अपने अमाल की वजह से हम पर ज़ाहिर किए जाएंगे। अगर हम पिछली उम्मतों का हाल उठाकर देखें तो उनकी हरकतों, अमालों और सरकशी और हट दर्मी की वजह से उन पर बड़े शदीद अज़ाब आए, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया इस लिहाज से काफ़ी खुशकिस्मत है कि उन पर इस तरह का कोई अज़ाब नाजिल नहीं हुआ जिससे ये सफ़ाए हस्ती से मिट जाएं, जहाँ मुसलमान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया था कि अब हम पर कोई ऐसा अज़ाब नाजिल नहीं होगा, लेकिन उनको वार्निंग देने के लिए कि वो सिराते मुस्तकीम से हट रहे हैं, छोटे छोटे अज़ाब ज़रूर दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो, अभी भी वक्त है कि तुम अपनी राहें दुरुस्त कर लो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ऐसे अज़ाबों से खबरदार किया ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें और अपना मुहासबा कर सकें। हाल ही में एक बहुत बड़ी निशानी वक़ू पज़ीर हुई है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था और पहले ही बता दिया था कि ये सुर्ख आंधी किस वजह से रहनुमा होगी। इस सुर्ख आंधी के साथ हदीस में कुछ और चीज़ों का भी जिक्र है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें ताकि इस अज़ाब का अगला स्टेप हमारे लिए मज़ीद दहशतनाक ना हो जाए। ये अज़ाब क्या है? ये आंधी किस मुल्क में नमूदार हुई है? ये हमारी आज की वीडियो का मौजू है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, सही मुस्लिम और सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि जब टैक्स के ज़रिए मालो दौलत इकट्ठा किए जाने लगे और लोग खुशी खुशी टैक्स अदा करें, लेकिन ज़कात को तावान समझा जाए, शराब को हलाल समझा जाए, मर्द रेशम या सोना पहनने लगें, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगें, बीवी को माँ पर फोकियत दी जाए और दोस्तों को बाप पर तरजीह दी जाए, गाना गाने वाली औरतों को बुलाया जाए और सास बजाए जाएं, बेहयाई और उरियानी का दौर दौरा हो, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, तो फिर तुम इंतज़ार करो सुर्ख आंधी का, ज़मीन के धंस जाने का और शक्लों के मस्क हो जाने का। दोस्तों, ये इतनी ज़बरदस्त वार्निंग और इतना सख्त अज़ाब है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इससे पहले हम पहली कौमों के अज़ाब के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह यहूदियों को उनके मुक़द्दस दिन यौम सख्त की बेहुरमती करने पर उनकी शक्लें मस्क करके उनको बंदरों में तब्दील कर दिया गया और कई दिन इस अज़ाब में रहने वाले वो यहूदी जिनकी शक्लें मस्क हो गई थी वो मर गए और वो दुनिया भर के लिए इबरत का निशान बन गए। अगर यही कुछ हमारे अमाल की वजह से हमारे लिए बताया जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम पर भी इस तरह के अज़ाब नाजिल होने लगेंगे। इसकी वजह यह है कि क़यामत की निशानियों में से कोई निशानी भी ऐसी नहीं है जिसमें पूरी तरह से उम्मत इन्वॉल्व हो चुकी हो। हम हुकूमत को टैक्स तो देते हैं, लेकिन जब ज़कात का वक्त आता है तो अपनी रकमों को बैंक से निकलवा कर महफूज कर लेते हैं और ज़कात अदा करते वक्त हम ऐसा तसव्वुर करते हैं कि जैसे हमारा माल कम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पहला फितना भी ज़कात का रोनुमा हुआ था। कई लोग ज़कात देने से मुनकर हो गए थे और इसी तरह मर्दों का रेशम और सोना पहनना भी इस वक्त में आम होता जा रहा है। गाना बजाना तो इतना आम हो गया है कि इसको गुनाह नहीं समझा जाता। इसके अलावा बेहयाई और फाशी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे अल्फाज कुछ सख्त हो जाएंगे कि ये काम तवाइफें किया करती थीं और ये आजकल इज़्ज़तदार ख़ानदानों में बड़े ज़ौक़ और शौक़ से किया जा रहा है, बल्कि हर घर की बहू बेटियाँ, यहाँ तक कि दादियाँ और माएँ भी बेहुदा डांस की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल रही हैं, महज व्यू हासिल करने के लिए
और वायरल होने के लिए अपनी इज्जतों का जनाजा निकाला जा रहा है। घर के मर्द भी इस बेइज्जती पर खामोशी इख्तियार करते हैं। रही बात बुजुर्गों के एहतराम की, आप अपने इर्द गिर्द देख कर बताएं कि क्या हम अपने माँ बाप पर अपने दोस्तों और बीवियों को फोकियत नहीं देते। अब आप इस तनाजुर में अपने आप को तोल कर देख लें कि हम इस हदीस की रोशनी में कहाँ खड़े हैं। नाज़रीन, यही हरकतें हमें आहिस्ता आहिस्ता मजहबी पहचान से महरूम कर रही हैं और हम बड़े बुरे तरीके से इस शैतानी जाल में फंस चुके हैं। यहूद नसरा के वो ग्रोह जो शैतान की पूजा करते हैं, वो बड़े महफूज अंदाज से इस एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अब तक वो उम्मत मुस्लिमा में फहाशी, अरियानी, बेहजाई, बेगैरती, कम हिम्मती, बुज़दिली, मौत का खौफ और दीगर इस तरह के जरासीम फैलाने में कामयाब नजर आते हैं। इस अजाब का एक मुजाहरा यानी 2024 मई के पहले हफ्ते में लिबिया में देखा गया, जब लिबिया के शहर बिन गाजी बिन दरना नहायत खौफनाक सेराई सुर्ख आंधी की लपेट में आ गया। दोपहर के वक़्त इस कदर अंधेरा छा गया कि लोग कुछ भी नहीं देख सकते थे। पूरा आसमान सुर्ख हो गया और 50 मील फी घंटा की रफ्तार से चंगाड़ती हुई हवाओं ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। अब आपको दोबारा वो हदीस याद करवाते हैं जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था। इसमें सबसे पहले सुर्ख आंधी का जिक्र किया था, दूसरे नंबर पर ज़मीन धंस जाने का जिक्र था, तीसरे नंबर पर शक्लों के मस्क हो जाने का जिक्र था। सुर्ख आंधी के साथ साथ दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन के धंस जाने यानी सिंक होल के वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रही बात शक्लों के मस्क हो जाने की, तो ये बहुत दर्दनाक अज़ाब है। इसकी कुछ झलकियाँ हमें मगरब से मिलना शुरू हो चुकी हैं। मगरब में जानवर परस्त लोगों का एक ऐसा ग्रोह वजूद में आ चुका है जो अपनी शक्लें प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए जानवरों जैसी बना रहे हैं। हो सकता है कि इनका अज़ाब इस तरह का हो कि अपनी अक्ल से हाथ धो बैठें और उन्हीं की तरह अपनी शक्लें जानवरों की तरह तब्दील कराने पर उतर आएं। अगर हम अपने बेहुदा अमाल, फहाशी और बेहयाई में मुब्तला रहे तो वो दिन भी दूर नहीं कि हमें भी यौम सब्त के दिन बेहुरमती में यहूदियों की तरह शक्लें मस करके गलीज़ जानवरों की तरह तब्दील कर दिया जाए। हम इस दुनिया में बेजारो मददगार और तन्हा रह जाएं। हमें इस जोम में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। अगर मुसलमान ख़त्म हो गए तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले ये दीन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर हम ख़त्म हो भी जाएं तो अल्लाह ताला किसी और कौम को इस्लाम का पासबान करके दुनिया में हुक्मरान कर देगा। अभी भी वक्त है कि हम अपने अमाल की तरफ रुजू करें और ऐसे अमाल से गुरेज करें जो हमें अल्लाह के अज़ाब की तरफ ले जाते हैं।